नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज पॉइंट और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हॉस्पिटल की जिसका काम पिछले 16 सालों से चल रहा था, पर आज दिन तक ये हॉस्पिटल कंप्लीट नहीं हो पाया है। जी हां, मैं बात कर रही हूं ट्रॉमा केयर हॉस्पिटल की, जो कि लावेपुरा में है। इस हॉस्पिटल की शुरुआत जो है 2004 में जो है रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट द्वारा इसकी कंस्ट्रक्शन की शुरुआत की गई थी और हालांकि 4 कनाल की जमीन जो है इस ट्रॉमा हॉस्पिटल को दी गई थी, पर आज दिन तक ये हॉस्पिटल फंक्शनल नहीं हो पाया है। हालांकि हॉस्पिटल की बिल्डिंग तो बनकर तैयार हो चुकी है, पर अभी तक ये हॉस्पिटल फंक्शनल नहीं हो पाया, क्योंकि अभी तक सिर्फ बिल्डिंग तैयार है, ना कि उसके अंदर जो भी हेल्थ के इक्विपमेंट्स रहते हैं अभी तक वो इंस्टॉल नहीं किए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वहीं के एक रेजिडेंट की लावेपुरा से। तो वहीं के एक रेजिडेंट हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं लावेपुरा से। मोहम्मद शोएब हमारे साथ हैं। मोहम्मद शोएब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह लगातार वहां के आसपास के लोगों की यही शिकायत है कि इस हॉस्पिटल की बिल्डिंग तो तैयार हो चुकी है, पर अभी तक फंक्शनल नहीं हो पाए ये हॉस्पिटल, तो क्या कुछ कहना है आपका? मैम, 2007 से ये चालू नहीं हो रहा है। हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं। यहाँ पर यहाँ के जो रहने वाले हैं सबको प्रॉब्लम आ रहे हैं। यहाँ पर नेशनल हाईवे भी है, सामने ही यहाँ पर एक्सीडेंट हर दिन जो है एक्सीडेंट के वाक़ात भी सामने आ रहे हैं। तो इसीलिए हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस हॉस्पिटल को जल्द से जल्द चालू किया जाए, और हमारे जो गवर्नर है उससे भी गुजारिश कर रहे हैं कि इस हॉस्पिटल को जल्द से जल्द चालू किया जाए, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी आया, यहाँ पर सीआरपीएफ आए, उन्होंने बताया हम यहाँ पर कैंप भी रखेंगे। हम सब जो यहाँ के है हम निकल गए रोडों पे, हमने प्रोटेस्ट किया है और फिर सीआरपीएफ जो है वो वापस निकली। तो इसीलिए हम गवर्नमेंट से, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, हम उससे भी गुजारिश कर रहे हैं मेहरबानी करके इस हॉस्पिटल को जल्द से जल्द जो चालू किया जाए। बिल्कुल मोहम्मद, क्योंकि जिस तरह आपने भी कहा कि नेशनल हाईवे है, लगातार यहाँ पर एक्सीडेंट्स भी पेश आते हैं, उसके बावजूद अगर मैं बात करूँ तो कहाँ पर आप लोग लेकर जाते हैं? क्योंकि लंबे समय से ये आप लोगों की गुहार थी कि इस ट्रॉमा केयर हॉस्पिटल को जो है जल्द से जल्द फंक्शनल किया जाए। मैम, जब अगर कोई बीमार हो रहा है या दिन में या शाम को बीमार होते हैं, हमें पहले श्रीनगर जाना पड़ता है। जब तक हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहाँ पर फिर पेशेंट के वहाँ पर डॉक्टर बोलते हैं इसकी डेथ हुई है। हमको हर दिन प्रॉब्लम आ रहे हैं। 10-15 दिन से पहले भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम हुई है। एक ये लड़का था, उसको हार्ट अटैक हुआ था। जब तक हम श्रीनगर पहुंचे तब तक उसकी डेथ भी हुई थी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया मोहम्मद शोएब आपकी इस तमाम जानकारी के लिए। और जिस तरह मोहम्मद शोएब हमारे साथ फ़ोन लाइन पर थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि काफ़ी लंबे अरसे से ये काम प्रोजेक्ट जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है, अभी तक ये हॉस्पिटल जो है फंक्शन नहीं हो पाया। और हालाँकि जिस तरह से वहाँ पर नेशनल हाईवे है और जिस उन्होंने भी कहा कि जब तक ये लोग श्रीनगर तक पहुँचते, कई बार वो व्यक्ति जो है अपनी जान गँवा बैठता है, तो बहुत ज़रूरत है कि यहाँ पर कहीं न कहीं सरकार की नाकामी जो है साफ तौर पर नज़र आ रही है। कितने लंबे अरसे के बावजूद ये हॉस्पिटल का काम अभी तक कंप्लीट तो हो चुका है, जिस तरह उनका भी कहना है। बिल्डिंग आप साफ तौर पर तस्वीरों में भी देखेंगे कि बिल्डिंग पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, पर अभी तक इसको जो है हेल्थ डिपार्टमेंट को हैंडओवर नहीं किया गया है और ना ही इसमें अभी तक कोई भी हेल्थ इक्विपमेंट्स जो हैं इंस्टॉल किए गए हैं। तो ज़रूरत है सरकार इस ओर ध्यान दे और जल्द से जल्द इस हॉस्पिटल को जो है फंक्शनल किया जाए। वहीं एक और व्यूअर, जो एक और रेजिडेंट है वहाँ के, उनका भी क्या कुछ कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। ट्रॉमा हॉस्पिटल में आज ट्रॉमा हॉस्पिटल लावेपुरा के बारे में बताना चाहता हूँ, जो पिछले कई सालों से बैठा हुआ है। हालांकि इसमें खर्चा बहुत लगा हुआ है, इस पर इन्वेस्टमेंट बहुत की गई है, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट के बावजूद, हालांकि इसको रखा गया था हेल्थ केयर सिस्टम के लिए, हेल्थ को ठीक रखने के लिए इसको बनाया गया था, लेकिन बदकिस्मती से, या हम कह सकते हैं हालातों की वजह से, इसको अभी स्टार्ट नहीं किया गया। इसके बहुत सारे फ़वाइद थे, खासकर जो ये यहाँ हमारी कम्युनिटी है यहाँ पर, चूँकि ये ट्रॉमा हॉस्पिटल था। कभी कभार यहाँ पर अक्सर अवकात यहाँ पर एक्सीडेंट होते रहते हैं, चूँकि NH1 है, तो इस पर अक्सर अवकात बहुत सीरियस ख़तरनाक एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो जब तक वो जो पेशेंट्स होते हैं जो एक्सीडेंट का शिकार होते हैं, जब तक वो बरजुला पहुँच जाते हैं, तब तक कई बीमार ऐसे, कई ज़ख्मी ऐसे थे कि वो मर गए, उनकी डेथ हो गई। तो अगर उसके बजाय
ये चालू हुआ होता तो इसके बजाय उन लोगों की जान बची हुई होती, क्योंकि सामने हॉस्पिटल था, जल्दी अगर ऑपरेशन की ज़रूरत भी पड़ती तो ऑपरेशन भी उनका हुआ होता। और नंबर 2 इसका और एक फ़ायदा ये था, जो इसके आसपास जो रहने वाले हैं या इस गांव के जो लोग रहने वाले हैं उनको बहुत सारे फ़वादे थे, उनको बहुत सारे फ़वादे इस तरह से मिलते, क्योंकि जब ये शुरू हो जाता यहाँ पर भीड़ लग जाती, लोगों का आना जाना लग जाता, उससे यहाँ का जो कारोबार है, लोकल कारोबार जो है उसको भी एक डेवलपमेंट मिल जाती। तो इस तरह से यहाँ के लोग भी अच्छी तरह से कम ज़्यादा अपनी रोज़ी रोटी कमा सकते थे। और भी इसका और एक फ़ायदा इसका ये है कि यहाँ के जो लोकल्स हैं, या कभी कभार ऐसा होता है या प्रेग्नेंट केस होता है या बच्चों का कोई ऐसा क्रिटिकल केस होता है जिसको दूर श्रीनगर ले जाना पड़ता है, कभी कभार ट्रैफिक जैम भी होता है, जब कोई सीरियस केस होता है कभी कभार ट्रैफिक जैम भी होता है, वक्त पर वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं, तो इस तरह से उनकी डेथ हो जाती है। इसके बजाय अगर ये चालू हुआ होता तो उनका वक्त पर इलाज होता, तो जब वक्त पर इलाज होता तो वो ठीक हो जाए, वो प्रेग्नेंट लेडीज़ भी बच जाते, वो बच्चे भी बच जाते। तो आपने जैसे सुना वहाँ के लोगों के, लावेपुरा के लोगों का क्या कहना है कि जल्द से जल्द इस हॉस्पिटल को जो है फंक्शन किया जाए। हालांकि आपको बता दूं अभी तक इस प्रोजेक्ट के लिए कोई भी डेडलाइन जो है सामने नहीं आ रही है, तो सभी लोगों की यही गुहार है और प्रशासन से भी कि जल्द से जल्द इस हॉस्पिटल को हेल्थ डिपार्टमेंट को हैंडओवर किया जाए और जल्द से जल्द जितने भी हेल्थ के इक्विपमेंट्स हैं वो इसे इंस्टॉल करके इस हॉस्पिटल को फंक्शनल किया जाए। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत और बने रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट के साथ।